नमस्कार भाई, स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी में। मेरा नाम शक्ति ठाकुर है। दोस्तों, कल आपका शाम को रात को बीपीएससी टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, कौन कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो भी जरूरी चीज़ें होने वाली हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी आपका डाउट इसमें नहीं बना रहेगा। अगर कोई भी फिर भी डाउट बना रहेगा तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। तो फिलहाल हमारी 6वीं से 8वीं तक की, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं तक की बिहार शिक्षक भर्ती आ चुकी है और कल उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। किसमें कितनी वैकेंसी होने वाली, इसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में टोटल आपके 70,000 वैकेंसी होने वाली है। लगभग आपके 70,000 पद हैं। ठीक है, 70,622 के लगभग आपके टोटल पद होने वाले हैं, जिसमें से आपके 6वीं से 8वीं यानी कि जूनियर की 31,982 पद होने वाले हैं और आपके 9वीं से 10वीं की आपके 18,877 पद होने वाले हैं और 11वीं से 12वीं की आपके 18,577 पद होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके जूनियर की, यानी कि 6वीं से 8वीं तक की हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं। क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होनी है या नहीं होनी है, और आपका फॉर्म की अप्लाई की डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या होने वाली है, पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा अप्रिंग बाय स्टूडेंट इसमें फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अदर स्टेट क्या होने वाला है, जो यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, एमपी के हैं, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पढ़ना कहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होने वाला कि पढ़ना कहाँ से है। फॉर्म अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ना कहाँ से है, सिलेक्शन कैसे होगा, पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है उसको समझना बहुत जरूरी है। और सिलेबस आपका क्या होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, काफी लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो उसके बारे में बात करेंगे। और आपका वेतन कितना होने वाला, सैलरी कितनी होने वाली है, सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। टू द पॉइंट, सीधा छोटा सा वीडियो होने वाला है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं होने वाली है। तो सीधे बात करते हैं पहले एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न चाहे वो आपका 6वीं से 8वीं का हो, 9वीं से 10वीं का हो, 11वीं से 12वीं का, इसी प्रकार का पैटर्न आपका होने वाला है। यहाँ पर देखिए, पहले आपके 2 पेपर होते थे, यानी कि जो आपकी प्रथम चरण हुआ था बीपीएससी का, उसमें आपके 2 पेपर हुए थे। एक आपका क्वालिफाइंग पेपर हुआ था और एक आपका मेन पेपर हुआ था। तो जो क्वालिफाइंग पेपर था उसका आपको क्वालिफाई करना था और जो मेन पेपर था उसका आपको कट ऑफ यानी कि मेरिट बननी थी। लेकिन दोनों पेपर आपके अलग अलग दिन पर हुए थे, जिस वजह से काफी परेशानी हुई थी और स्टूडेंट भी बड़ी मात्रा में परेशान हुए थे। लेकिन अब आपका सिर्फ एक ही पेपर होना है और एक ही दिन होना है, एक ही पेपर होना और एक ही दिन होना है। आप क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, तो आपका एक ही पेपर होगा और एक ही दिन होगा। उसमें आपके 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि 150, पहले आपके 120 होते थे, अब आपके 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपको समय मिलने वाला है, समय होगा आपका 2.5 घंटा। 2.5 घंटा के मतलब है आपका 60-60-30, यानी कि आपके 150 मिनट, 150 मिनट होने वाले हैं, 150 ही क्वेश्चन होने वाले हैं और 150 ही नंबर होने वाले हैं। 150 150 150 क्लियर है। इसके अलावा 150 प्रश्न में से आपके 30 प्रश्न आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, 30 प्रश्न आपके क्वालिफाइंग वाले होंगे और 120 प्रश्न आपके मेन पेपर के होंगे। एक ही पेपर में होने वाले हैं। अब 30 क्वेश्चन जो आपके होने वाले हैं, जो लैंग्वेज के होने वाले हैं, भाषा के होने वाले हैं, और 30 में से आपके 22 हिंदी से पूछ जाएंगे, या फिर उर्दू से पूछ जाएंगे या फिर बांग्ला से पूछ जाएंगे। जो भी आपकी लैंग्वेज होगी यहाँ पर, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, जो भी आपकी होगी, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों की हिंदी होगी, तो मैंने 22 हिंदी बोल दिया है और 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। तो 22 और 8 आपके 30 हो जाएंगे। तो 30 में से आपको कितने नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तो 30 का आपको 30% चाहिए। 30 का 30% यानी कि मात्र 9 नंबर। अगर आप 30 में से यहाँ पर 9 नंबर लेके आ जाएंगे तो आप पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पर लैंग्वेज के पेपर में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी कि क्वालिफाई के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर चाहिए। अब 9 नंबर चाहिए। अगर 9 नंबर आपके यहाँ पर नहीं आते हैं तो फिर आपका जो पेपर होता है मेन पेपर, इसको चेक भी नहीं किया जाएगा और ये फिर आपका रद्दी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 9 से ज़्यादा ही लेकर आने, 9 भी ले आ सकते हैं, लेकिन 9 से ज़्यादा भी लेकर आने हैं और इसको आप आसानी से लेकर आ जाएंगे। लेकिन 9 नंबर अगर नहीं आते हैं तो समझिए कि फिर आपका ये वाला पेपर चेक भी नहीं होगा, चाहे फिर आपके यहाँ पर 120 में से 120 क्यों ना हो। तो आपको यहाँ पर 9 नंबर लेकर ही आना क्वालिफाइंग के लिए, तभी आपका ये वाला पेपर चेक होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका मेन पेपर 120 का होने वाला। इसी से आपकी कट ऑफ बनेगी, इसी से आपकी मेरिट बनने वाली है और इसी से आपकी जॉब भी मिलने वाली है। तो इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। 120 में से आपके 40 प्रश्न आपके जीएस से पूछ जाएंगे, 40 प्रश्न आपके जीएस से पूछ जाएंगे, जनरल स्टडी से पूछ जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक होंगे जीएस में उसको भी आपको समझना है। इसके अलावा 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछ जाएंगे, जो भी आपका विषय होगा
अब सभी लोगों का वैसे अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग एसएसटी से अप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 प्रकार के टीचर होने वाले हैं। एक लोग एसएसटी से अप्लाई करेंगे, साइंस और मैथ से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर लैंग्वेज से अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपका हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है और इंग्लिश भी हो सकता है, ठीक है। तो 80 नंबर आपके पर विषय से होने वाले, सब्जेक्ट से होने वाले, जो भी आपका सब्जेक्ट होने वाला। अब इसका हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होनी है अथवा नहीं होनी है। पिछली बार आपका नेगेटिव मार्किंग को रखा गया था, पिछली वाले पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आपकी नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया था पिछली बार। तो इस बार भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। आपके लिए बहुत बड़ी चीज है कि आपकी नकारात्मक मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है यानी कि इसमें आप तुक्का भी लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन गलत लग रहा है, नहीं बन रहा है, तो उसमें आप तुक्का भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी डेट कौन कौन सी होने वाली है। इस डेट को समझिएगा, फॉर्म की अप्लाई की डेट है आपकी 10 तारीख से 25 नवंबर तक। 10 नवंबर से 25 नवंबर तक आपकी आवेदन होंगे ऑनलाइन, लेकिन आपकी फीस सबमिट आज से ही हो सकती है और आज से ही आपके फीस सबमिट हो रही है। यानी कि 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक, 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फीस भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन पूरा डिटेल में आपका फॉर्म अभी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अभी आपका फीस कट जाएगी, इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो वो आप 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, फीस भी सबमिट हो सकती है, तो इसको आप कर सकते हैं। और फिर 10 तारीख से लेकर आप दोबारा से उस पोर्टल को ओपन करेंगे और दोबारा से फिर आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा पूरे डिटेल में। तो 10 से 25 नवंबर तक आप इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर 14 तारीख तक नहीं शुल्क काट पाते हैं तो इसको आपको समय भी मिलेगा, यानी कि 17 तारीख तक भी आप इसमें शुल्क काट सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं, फीस सबमिट कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर आप लेट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। तो समय के हिसाब से समय से कर लीजिए, कोई भी काम अगर करना है तो समय से करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम कब होगा। पेपर आपका होगा दिसंबर के महीने में, यानी कि 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम करा लीजिएगा। बहुत कम समय मिलने वाला है, बहुत कम समय मिलने वाला है। आप सोचिए कि आप नवंबर स्टार्ट हो गया, आज 5 नवंबर है और यहाँ पर नवंबर के बाद दिसंबर, यानी कि सिर्फ आपके पास 1 महीने का समय है। 1 महीने का समय है और 1 महीने के समय के बाद आपका एग्जाम करवा लीजिएगा। 30 दिन के बाद आपका एग्जाम होगा। 30 दिन आपको मेहनत करनी होगी और आपके भविष्य के 30 साल सुधरने वाले हैं। तो 30 दिन का समय आपको मिलने वाला, ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। 30 या 35, बस इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे या डीएलएड वाले अप्लाई कर पाएंगे या फिर दोनों लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर बीएड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, डीएलएड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, दोनों लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चांस है, दोनों लोगों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक सभी लोग लड़ रहे थे, बीएड वाले बीएड और डीएलएड आपस में लड़ रहे थे कि हमें मौका मिलना चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों लोगों को मौका है, चाहे वो बीएड वाला हो अथवा डीएलएड वाला हो, दोनों को मौका मिलने वाला है। तो बहुत बढ़िया चीज है आप सभी के लिए। और लेकिन बीएड और डीएलएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। बीएड और डीएलएड के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास सीटेट का पेपर सेकंड, सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2 या फिर बीटेट का, बिहार टेट का पेपर 2 भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सीटेट या बीटेट में नंबर कितने होने चाहिए। तो यहां पर अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग चल रहा है फिलहाल। सभी लोगों को इसके बारे में डाउट है कि सीटेट में नंबर कितने चाहिए, खास तौर से अदर स्टेट की फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट। यहां पर समझिएगा, जो भी सच्चाई होने वाली मैं उसको बताने वाला हूं, जो भी सच्चाई मैं अपने अकॉर्डिंग बताने वाला हूं, आपको ट्रस्ट हो, विश्वास हो अथवा ना हो। तो फिलहाल बात करते हैं सीटेट में आपको नंबर, बिहार का आपको सही पता है, जो बिहार के लोग हैं उनको सबको पता है कि सीटेट में मेल है, मेल जनरल को 90 चाहिए, फीमेल जनरल को 82 चाहिए, और जो अदर जैसे ओबीसी हो गया, कोई भी कैटेगरी हो गई, उसको 82 नंबर चाहिए। लेकिन एससी एसटी पीएच को 75 नंबर चाहिए बिहार के लोगों को। अब बात करते हैं अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट है, अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो पुरुष है तो उसको चाहिए आपके 90 नंबर, पुरुष यानी कि मेल को चाहिए 90 नंबर। अगर वो फीमेल है तो उसको चाहिए 82 नंबर, यानी कि 55%। 150 के 55% आपका 82 नंबर ही होता है। अब एक आपका क्वेश्चन बनने वाला है, और आपको मैं बताऊं कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है। आपका बनने वाला कि अभी फिलहाल जो अदर स्टेट की 82 नंबर थे उनको बाहर कर दिया गया है, जो आपका पहला चरण हुआ था। तो क्यों बाहर किया गया है? सभी जगह से बाहर नहीं किया गया है,
बिहार के कुल 38 जिले हैं और 38 जिले में से 37 जिले में आपका 82 नंबर वाले फीमेल को शामिल किया गया है। उनका डीवी भी हुआ है, उनका ज्वाइनिंग भी हुआ है, उनका ट्रेनिंग भी हुआ है, उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र भी मिला है और वो आपके नियुक्ति प्रमाण पत्र उनको मिल चुका है। कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका एक जिला है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी उनको 90 नंबर से इनके कम थे, उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है और उन पर रोक भी लगा दी गई है। अब क्यों लगाई गई है ये तो भाई वो ही जाने, क्योंकि ना तो इसमें बीपीएससी क्लियर है कि कितने नंबर चाहिए और ना ही इसमें बिहार सरकार क्लियर है कि कितने नंबर चाहिए और ना ही वो क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आपके पास आप महिला हैं, अदर स्टेट से महिला हैं, तो 82 नंबर अगर आपके हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर देना, बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि जो 37 जिले हैं बिहार के, जो शेष 37 जिले हैं उन पर 82 नंबर वालों को माना गया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग भी हुई है, उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र भी मिला है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जिले में ऐसी समस्या आई है और जल्दी ही उस समस्या का निस्तारण भी किया जाएगा और 82 वाले कैंडिडेट को, फीमेल को लिया जाएगा। मेल के लिए 90 नंबर ही है, जो पुरुष है उनको 90 नंबर ही है, उनके लिए कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एपरिंग वाले स्टूडेंट, जो सीटेड एपरिंग वाले हों, सीटेड एपरिंग वाले हों या बीएड एपरिंग वाले हों या फिर डीएलएड एपरिंग वाले हों। भाई साहब इनको प्रथम चरण में वरीयता दी गई थी, इनको प्रथम चरण में चांस मिला था, लेकिन इस बार सीधे सीधे मना कर दिया गया है। तो किस उम्मीद से मना किया गया है, किस सोच से मना किया गया है, वो तो कहीं ना कहीं गलत है। इन लोगों को मौका मिलना चाहिए और आपके लिए कोई नहीं बोल रहा है कि जो एपरिंग वाले स्टूडेंट है उनके लिए कोई नहीं बोल रहा है कि मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपके समर्थन में खुलकर रहता हूँ, हमेशा जो भी सही चीज होती है उसके समर्थन में शक्ति अकेडमी हमेशा खड़ी रहती है और हमेशा खड़ा रहता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, तो मैं बराबर सपोर्ट कर रहा हूं। हम जो लोग कर पाएंगे ट्विटर के माध्यम से भी कर पाएंगे, मैंने अभी एक वीडियो भी डाला है, तो ट्विटर के माध्यम से हम अपनी आवाज को पहुंचाएंगे बीपीएससी के चेयरमैन के पास, बिहार सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, कि जो भी एपरिंग वाले स्टूडेंट है चाहे वो सीटेड, बीएड या डीएलएड वाले हों, उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अगर प्रथम चरण में मौका मिला था तो इस बार भी मौका दिया जाना चाहिए और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि फिर पता नहीं कब तक वैकेंसी आएगी। तो आप सभी के लिए यही मौका होने वाला है। तो सभी लोग जोर लगा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना। हम उसमें डिस्कस करेंगे कि आपका क्या, कब क्या करना है, क्या तिथि होने वाली, क्या समय होने वाला है, ट्विटर पर क्या मैटर रहने वाला है। तो अभी फिलहाल एपरिंग वालों को जगह नहीं दी गई है, मौका नहीं दिया जा रहा है। अब बात करते हैं अदर स्टेट को मौका है या नहीं है। तो अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो अंडमान निकोबार का हो, वो भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि आपको बिहार का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो कोई भी हो वो पर आप आवेदन कर सकता है। चाहे आप 6वीं से 8वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, 9वीं से 10वीं में भी आप आवेदन कर सकते हैं, 11वीं से 12वीं में भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आप 9वीं से 10वीं में आवेदन करते हैं तो आपके पास एस्टेट का पेपर फर्स्ट होना चाहिए, और 10वीं से 11वीं में आवेदन करते हैं, 10वीं से 11वीं नहीं, सॉरी 11वीं से 12वीं, 11वीं से 12वीं में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके पास एस्टेट का पेपर सेकंड क्लियर होना चाहिए, जो कि बिहार सरकार करवाती है। अब बात करते हैं पढ़ना कहाँ से है। उससे पहले हम लोग बात करते हैं आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, तो आपके 3 प्रकार के टीचर होने वाले हैं, चाहे वो साइंस और मैथ का हो या फिर एसएसटी का हो या फिर भाषा का हो। तो अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में, अपने स्नातक में, अपने ग्रेजुएशन लेवल पर साइंस पढ़ी है, साइंस और मैथ में से अगर आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, चाहे आपने मैथ पढ़ी हो, चाहे आपने फिजिक्स पढ़ी हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ी हो, चाहे बायोलॉजी पढ़ी हो, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप साइंस और मैथ से अप्लाई करेंगे। और एसएसटी वाले क्या करेंगे, तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इसके अलावा दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, कॉमर्स यानी कि जो वाणिज्य होता है, इनमें से भी कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, कोई भी 2, तो भी आप एसएसटी से आप अप्लाई करेंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है, चाहे वो आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में हो, तो आप भाषा से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आपके जीएस के जो 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो सभी के लिए कॉमन होने वाले हैं, चाहे वो साइंस से अप्लाई करे, चाहे वो एसएसटी से अप्लाई करे, चाहे वो लैंग्वेज से अप्लाई करे, सभी के लिए जीएस के 40 क्वेश्चन कंपलसरी हैं और कॉमन रहने वाले हैं। अब 40 क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपका प्राथमिक गणित पूछा जाएगा, प्राथमिक गणित जो भी होता है वो आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा जो मानसिक क्षमता है, इनकी रीजनिंग पूछी जाएगी, हल्की फुल्की रीजनिंग भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा सामान्य जागरूकता
जो भी आपका जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं वो आपके यहाँ से पूछी जाएंगी। और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आप साइंस और मैथ से अप्लाई करेंगे तो आपका साइंस यहाँ भी पूछा जाएगा और यहाँ पर भी पूछा जाएगा, तो आपको एक ही देर की तैयारी करेंगे दोनों का काम चल जाएगा। इसके अलावा आपका INM पूछा जाएगा। INM मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें मेंशन किया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि पूछा ही जाएगा। इसके अलावा आपका भूगोल पूछा जाएगा और पर्यावरण पूछा जाएगा। इतने आपके 40 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। अब बात करते हैं सैलरी कितनी होने वाली है, वेतन कितना मिलने वाला है। सबसे जरूरी तो आपके लिए यही होने वाला है और इसी को देखकर आप तैयारी भी करने वाले हैं। तो सैलरी कितनी होने वाली है इसको सुनिएगा। देखिए सैलरी आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है और 6वीं से 8वीं तक के लिए यानी कि जूनियर के लिए आपकी सैलरी लगभग 49,050 रुपये होने वाली है। 49,050 जो BPSC ने भी जारी बता दिया था, बिहार सरकार ने बता दिया था कि आपकी सैलरी 49,050 होने वाली है। सब कुछ कट पिट के इतनी आपको इन हैंड मिलने वाली है आपके बैंक अकाउंट में। 49,050 हर महीने डिपॉजिट होगा, तो बहुत बड़ा मोटिवेशन होने वाला है। और इसके लिए आपको तैयारी करनी है तो आपको ये सब पढ़ना होगा, यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। अब पढ़ना कहाँ से है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपका यही है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो मैं वीडियो बनाता हूं तो लंबा तो हो ही जाता है, एक एक चीज आपको समझानी होती है। अब बात करते हैं पढ़ना कहां से है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो भाई मेरी मानिए अथवा ना मानिए, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको मानना तो आपकी मान लेना यार, क्योंकि मानने में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी आपके बुराई नहीं है। जो बोला है आपके BPSC ने कि हम लोग जो आपका एग्जाम पेपर सेट करेंगे वो NCERT और SCERT से ही करने वाले हैं। तो जो आप GS की तैयारी करेंगे, GS की तैयारी के लिए उन्होंने स्पेशल बोला है कि हम SCERT से पूछेंगे, SCERT से पूछेंगे। तो आप SCERT को पढ़िएगा। जो SCERT क्या होती है, जो बिहार सरकार अपने एग्जाम, जो बिहार सरकार की राज्य की किताबें होती हैं, 6वीं की, 7वीं की, 8वीं की, जो बच्चों की किताबें होती हैं 6वीं, 7वीं, 8वीं की, उन किताबों से ही आपका पेपर पूछा जाएगा। यहाँ पर SCERT के साथ साथ आप NCERT को फॉलो करिएगा। और जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि जो आपका 80 नंबर का पूछा जाएगा, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT सिर्फ और सिर्फ NCERT, साथ में SCERT, किसी भी एक चीज को पहले फोकस करिएगा। पहले आप NCERT को फोकस करिए, फिर उसके बाद SCERT को फोकस करिए। NCERT अगर आप 6वीं से 8वीं तक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 6वीं से लेकर 10वीं तक की आपको NCERT कवर कर लेनी है। अगर आप साइंस और मैथ से अप्लाई करते हैं तो 6वीं से 10 तक की आपको NCERT को कवर कर लेना है, चाहे वो साइंस की हो या फिर मैथ की हो। मैं सारी की सारी NCERT आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका हूं, टेलीग्राम पर सभी NCERT को अपलोड कर चुका हूं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करिए और टेलीग्राम पर जा करके सारी की सारी NCERT की किताबों को डाउनलोड करिए। और साथ में SCERT किताबें भी मैं आपको बहुत ही जल्द देने वाला हूं। तो आपको पढ़ने की समस्या नहीं है, कोई भी किताब आपको एक भी रुपए देकर खरीदनी नहीं पड़ेगी। सभी की सभी PDFs में ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उस पर जाकर के आप NCERT और SCERT किताबों को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी मैटर था मैं सब कुछ बता चुका हूं। पढ़ना कहां से है, बहुत जरूरी है, आपको सिर्फ इन्हीं किताबों को फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कोई भी किताब फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, जो भी मैटर था सब कुछ बता चुका हूं। मौका बहुत अच्छा है, सुनहरा अवसर आप सभी के लिए। फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बेहतरीन मौका है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौका है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना कोई भी कमेंट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।